बंधुओं, मैं सोमेन। तो दोस्तों, कुछ दिनों से एग्जॉटिक बर्ड को लेके बहुत कुछ गलतफहमी चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई हमें वो पैसा देने वाली बात। एक वीडियो आया है तो हमारा जो है कि वेस्ट बंगाल का जो फॉरेस्ट जो मंत्री है उसने कुछ बोला है कि कोई अगर एक एग्जॉटिक बर्ड रखता है या 2 रखता है या 10 रखता है तो उसको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। ये कोई अगर फेसबुक में बोलता है, यूट्यूब में बोलता है कोई आम पब्लिक या फिर कई न्यूज़पेपर में अगर आता तो ठीक था, लेकिन एक फॉरेस्ट मंत्री बोल रहा है तो सोचने वाली बात है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या देना होगा पैसा? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक जेब्रा फिंच, एक बजरीगर कोई अगर रखता है तो 150, 200, 300 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो उसको क्या उतना पैसा देना होगा, 15,000 रुपये? तो ये कन्फ्यूज़न है। तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो ओपिनियन है वो शेयर करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, ये रहा मेरा कुछ कबूतर। तो कुछ लोग तो न्यूज़पेपर में मैं देखा हूँ कबूतर को लेके भी लिखे हैं कि भाई कबूतर को अगर रखेंगे तो भी देना होगा उतना ही पैसा। तो देखिए, मैं फर्स्ट ही क्लियर करता चलूँ, क्योंकि कबूतर जो होता है, ये पिजन जो हम लोग पिजन पालते हैं, तो ये हम लोग कैद करके नहीं रखते, ये पूरा ओपन रहता है। ठीक है ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सारे एकदम उड़ सकते हैं। ठीक है ना, सब ओपन रहता है। ठीक है, ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा इसका विंग्स को बांध के रखा जाता है। उसके बाद विंग्स को खोल दिया जाता है। ये अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ठीक है ना, दाना पानी खाता है, घर में ही रहता है। तो इसको लेके तो 15,000 देने वाला कोई सवाल नहीं होता। जो भी फेसबुक में या जो भी यूट्यूब में, जो भी न्यूज़ में, जो भी न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है, गलत है, अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। क्योंकि ये जो कबूतर है इनको लेकर कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ओपन रहता है, ये आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, हज़ारों फीट ऊपर उड़ते हैं, फिर घर में वापस आते हैं। ठीक है ना। हाँ, कोई अगर क्रुएल्टी कर रहा है, अच्छी तरह से नहीं रख रहा है, गंदी जगह पर रखता है, तो वो अलग बात है, एनिमल क्रुएल्टी पे आता है। लेकिन अच्छी तरह से रखता है तो कबूतर को पैसा देने वाली कोई बात नहीं है। अभी दोस्तों, आ जाते हैं एग्जॉटिक बर्ड को लेके। तो मेरा तो भाई ओपिनियन यही है कि भाई 100-200 रुपये का जो बर्ड है जेब्रा फिंच, तो वो अगर कोई घर में 1-2 पालता है तो उसको 15,000 रुपये देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, टैक्स के रूप में। ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये मेरे पास कुछ लिस्ट आया है कौन से बर्ड का देना है, तो उसका थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट, PDF का जो स्क्रीनशॉट है ये मैं डाल दे रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। ठीक है ना। और ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यही है बात बेसिकली। तो यही सब बर्ड का पैसा देना है, और वो भी 15,000 नहीं, 25,000। ठीक है, शायद 2 साल का है ब्रीडिंग लाइसेंस। तो यही बात है। जो अपेंडिक्स 1 वाला जो बर्ड है, जैसे ग्रे पैरट हो गया, हाइसिंथ मकाओ हो गया, स्कारलेट मकाओ हो गया, अमेज़न का कुछ वैरायटी जो रेयर हो है, जंगलों में मिल नहीं रहा है। ठीक है, लॉरी का कुछ वैरायटी जो जंगलों में मिल नहीं रहा है, रेयर स्पीसीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। ठीक है, सनकुनूर भी था एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, लेकिन शायद उसका लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं है, पता नहीं क्यों। तो सनकुनूर शायद होगा, और लेकिन हो सकता है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि सनकुनूर पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, ब्रीडिंग बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए शायद उसको एंडेंजर में नहीं रखा गया। लेकिन फिर भी आप सनकुनूर गूगल में सर्च करेंगे तो वो स्पीसीज़ लुप्त हो रहा है जंगलों से, ये दिख रहा है। ट्रेडिंग के लिए, मतलब पेट ट्रेडिंग के लिए उसको जंगलों से पकड़ा जाता है, तो साउथ अमेरिका से। लेकिन अभी क्या है कि घर में बहुत मिलता है, वो घर में ब्रीडिंग बहुत होता है, तो उसको शायद इसलिए हटा दिया गया है। बाकी कुनूर का कोई नाम है, ये जो छोटा कुनूर होता है, ब्लू, पाइनएप्पल, येलो साइट, लवबर्ड, ठीक है, कॉकटेल, इनका पैसा नहीं देना होगा। ठीक है ना, मुझे जो लगता है, क्योंकि ये 1,000, 2,000, 500 का बर्ड है, तो इसका 15,000, 25,000 कौन देगा? फ़ायदा नहीं है, लोग पालना ही छोड़ देंगे। कोई अगर सरकार डिमांड करेंगे, लोग पालना ही छोड़ देंगे शायद। तो महंगा बर्ड है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, जो लुप्त हो रहा है जंगलों से। ठीक है ना, मकाओ के बहुत सारे वैरायटी, कोकाटू के बहुत सारे, ब्लैक पाम कोकाटू वैरायटी। ठीक है ना, ये सब आसानी से ब्रीडिंग नहीं करते। ठीक है ना, तो इसका क्वांटिटी बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब बर्ड जो है कि
अपेंडिक्स 1 में आएगा। इनका पैसा देना होगा ब्रीडिंग लाइसेंस, ठीक है, 25,000 देना होगा। तो 2 साल लिखा गया है, अभी देखते हैं। बहुत लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। हाँ भी दोस्तों, बहुत लोगों ने अप्लाई भी कर दिया। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टिबेस पोर्टल पे, उसके बाद शायद कुछ डिटेल्स लेके ये अप्लाई होता है। तो देखिए, कोई भी बर्ड पाले आप, मेन है रजिस्ट्रेशन। चाहे आप बजरी पाले, कॉकटेल पाले, फिंच पाले, भाई रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है ना। और जो भी बच्चा होगा आपके घर में, तो उसका पूरा फाइल मेंटेन करो कि भाई हमारा इतना बच्चा हुआ है, इतना बच्चा हमने सेल किया है इसको। टोटल फाइल मेंटेन करो पोर्टिबेस पोर्टल वेबसाइट पे, ठीक है ना। किसी को सेल कर रहे हो कुनूर का, तो पोर्टिबेस पोर्टल ट्रांसफ़र दो उसको, और ट्रांसफ़र अपने पास भी रखो PDF के तौर पे। जिरोक्स कर लो, ठीक है। कहीं कोई अगर आया तो भाई आप उसको बोल सकते हो, भाई ये हमने रजिस्ट्रेशन किया था और ये सारे बच्चे हमने सेल किए। उसको पूरा एक हिस्ट्री अपने बर्ड का, अपने लव बर्ड का, अपने कॉकटेल का एक होना चाहिए। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भाई कर लो। भाई मैं भी सोचा था भाई रजिस्ट्रेशन शायद नहीं करना होगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ कि बाद में मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो रजिस्ट्रेशन मैंने क्यों किया है, देखिए, मैं कुछ बर्ड जो है कि बाहर मेरा जाता है, ठीक है ना। तो जब बाहर जाता है कोई एग्जॉटिक बर्ड, मतलब बजरी कॉकटेल नहीं, कुनूर का कुछ वैरायटी या कुछ महंगा बर्ड गया, ठीक है। तो बाहर जब जाता है ना, तो कोई अगर कस्टमर दूसरे स्टेट से परचेस कर रहा है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। कोई अगर रेलवे में, बस में पकड़ लेता है तो उसको छुड़वाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये एक ऐसा तरीका है कि एक रिकॉर्ड रहता है कि आप बर्ड कहाँ से परचेस कर रहे हो और उसके घर पे ये ब्रीडिंग हुआ कि नहीं, या जंगलों से तो नहीं पकड़ के लेके आए, एग्जॉटिक आइटम है। तो ये एक प्रमाण के लिए रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है पोर्टिबेस पोर्टल पे। और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। किसी से अगर आप बर्ड परचेस कर रहे हो तो उससे ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लेना आपका ज़रूरी है। जो बेच रहा है उसको देना भी ज़रूरी है। देखिए, पूरी इंडिया के अंदर बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड लवर हैं, एग्जॉटिक एनिमल लवर है, जैसे कि शुगर ग्लाइडर हो गया, हेजॉग हो गया, हैमस्टर हो गया, माइस हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जॉटिक फिश भी होते हैं, ठीक है, बर्ड भी होते हैं। तो ये जो एक फैला है, मतलब लोग पालते हैं घर में, तो इसको मतलब ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सरकार ने जो नियम लागू किया है रजिस्ट्रेशन करना पोर्टिबेस पोर्टल पे, ये भाई कर लो, ठीक है ना। और 15,000 वाला जो बात है, मैं तो भाई डेफिनेटली श्योर हूँ कि भाई 1-2 फिंच कोई पालता है, 1-2 बजरीगर पालता है, तो वो थोड़ी ना 15,000 देगा, वो बर्ड को पालना छोड़ देगा, ठीक है ना। 200-300 रुपये के बर्ड के लिए 15,000 कोई नहीं देगा, ठीक है ना। ये महंगा जो बर्ड है, जो इंडेंजर स्पीसीज़ है, उनके लिए ही है, मैं श्योर हूँ, मुझे यही लगता है। जो अपडेट आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा, शायद यही अपडेट होगा। बाकी जो नॉर्मल बर्ड है उनके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टिबेस पोर्टल का ये मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। बाकी हो सकता है पैसा उतना ना दे पाए, या थोड़ा बहुत हो भी तो चलेगा, क्योंकि कुछ अगर पैसा अगर 1-2 हज़ार वो लोग लेते भी हैं तो भी सही है कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई घर में आप लोग बर्ड पालते हो, तो कोई अगर बच्चा आपसे घर से परचेस करके लेके जा रहा है ट्रेन बस से, तो उसको भी थोड़ी होती है दिक्कत कि भाई हम लेके जा रहे हैं, वो भी थोड़ा डर डर के छुप के ले जाता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा कि अच्छी तरीके से वो ले जा पाएगा, ठीक है ना। बड़ा बर्ड हो, कुनूर हो, कुछ भी हो। और भाई रजिस्ट्रेशन भाई ज़रूर कर लेना पोर्टिबेस पोर्टल पे, ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार भाई आप कर लो रजिस्ट्रेशन, मैंने भी किया है, ठीक है ना। और अपने जो भी चिक्स होंगे, बच्चे होंगे अपने एग्जॉटिक बर्ड रूम में, बर्ड हाउस में, एवरी में, तो उसका सब डायरी मेंटेन करो, ठीक है ना। उस हिसाब से बेचो बच्चों को, ठीक है ना, उस हिसाब से परचेस करो किसी से भी, तो एकदम टेंशन फ्री रहोगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये एक सिंपल शॉर्ट वीडियो है, जस्ट मेरा ओपिनियन शेयर किया। आशा करते हैं कि यही रिज़ल्ट होगा बाद में, इन फ्यूचर यही कुछ बात आपके सामने आएगा। अभी देखते हैं क्या आता है, क्या होता है, ठीक है ना।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए पेट्स एम्पायर। वीडियो पसंद अगर लाइक भी कर देना। और जितने भी लोगों का थोड़ा बहुत मन में डर था भाई हमें 2-4 बजरी पालते हैं हम लोग, 2-4 लब्बट पालते हैं, 15,000 देना होगा साल का, तो भाई ये टेंशन दिमाग में मत रखिए भाई, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। 300-400 रुपये के बर्ड आप घर में रख रहे हो, 15,000 देना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ऐसा कोई भी बिज़नेस में, कोई भी शौक में, कोई भी हॉबी में भाई नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा अगर नियम आएगा तो भाई आप लोग तो भाई पालना छोड़ दोगे, मुझे जो लगता है। हाँ, जो लोग बहुत पैमाने पे करते हैं भाई 100 कॉकटेल, 100 पेयर, 1000 पेयर बजरी है, तो भाई उनका बात अलग है, उनका एक क्या ब्रीडिंग से बहुत फ़ायदा भी होता है, उनका बात अलग है। लेकिन शौक में जो 1-2 पेयर पालता है वो लोग कैसे दे पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये नियम मुझे लगता है नहीं होगा। वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है अपेंडिक्स 1 वाला, उनके लिए ही ये नियम होगा शायद। तो जय हिंद दोस्तों।